मैं सेंधवा की रहने वाली हूं। प्रणाम करती हूं आपको। 2021 से आपकी सुनाई हुई शिव महापुराण की कथा सुनती हूं। मैं स्वयं सनातन धर्म से नहीं हूं, लेकिन मेरा विवाह सनातन धर्म में हुआ है। मेरी भगवान के प्रति आस्था कभी नहीं थी, ना मैं भगवान को मानती थी, ना मेरी आस्था थी। पर क्या पता आपकी कथा में क्या है ऐसा कि मैं भगवान को मानना चालू कर दी। मेरे पति, मैं भले सनातन धर्म में नहीं, पर मेरा विवाह सनातन धर्म में हुआ है। मेरे पति राजू यादव, उनके मुंह में अचानक एक छाला हो गया। 4 दिन से लगातार खून निकलना चालू हो गया। डॉक्टर के पास उनको लेकर गए। डॉक्टर ने उनको बड़ी बीमारी का बता दिया। उसके बाद मेरी सहेली सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई और वही रुद्राक्ष को मुझे लाकर दिया और उसने कहा, तांबे के कलश में गलाना रुद्राक्ष और उसका पानी शिव जी को चढ़ाना और चढ़ाकर वो पानी तेरे पति को देना। हमने कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पहली बार शंकर के मंदिर में जाना चालू करा और शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, शायद मेरे जैसी, मैं नहीं मानती, पर मेरे जैसे व्यक्ति को भी शंकर का क्या रूप दिखा जब हमने जल चढ़ाकर अपने पति को देना चालू करा। 3 दिन भी नहीं हुए और उनके मुख से खून निकलना बंद हो गया। उनके मुख से खून निकलना बंद हो गया। महादेव की ऐसी कृपा हुई, हम उनकी जांच कराने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि उनको बड़ी बीमारी का योग भी नहीं और बड़ी बीमारी है भी नहीं। मैं शिव को नमन करने के लिए आई हूं। अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर भगवान की अविरल भक्ति किसको कहते हैं? एक पत्र और है, बड़ा बड़ा भाव से लिखा है। मैं सुरेखा दिलीप पाटिल, गांव गरता, तहसील जिला धुलिया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। गांव गरताक लिखा है कि गलताल लिखा है? जरा गरताक, आप लोग टीवी पर देख के पढ़ के बताओ, सही लिखा है? जरा क्लोज करो इसको। क्या है? गरताक, ठीक है। मैं सुरेखा दिलीप पाटिल, गांव गरताक, तहसील जिला धुलिया। गुरुजी मेरे पति फौज में थे, अब वन विभाग में कार्यरत हैं। बाबा, सन 2002 में जब मेरे पति फौज में थे तब मुझे सीने में कैंसर के बता दिया था। सीने में कैंसर बता दिया। धुलिया के डॉक्टरों ने बताया। हमने पुणे में मिलिट्री हॉस्पिटल का इलाज कराया, ऑपरेशन कराया। लेकिन एक बात आपको बताऊं ना गुरुदेव, मेरे पति मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज तो करा रहे थे, पर उस हॉस्पिटल के अंदर रहना अलाउ नहीं था। तो मेरे पति सामने एक शंकर जी का छोटा सा मंदिर था, महादेव के मंदिर में वहीं रहते, सोते, सवेरे सफाई करते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते। 20 दिन तक मेरे पति ने उस शंकर जी की आराधना करी और बाबा से केवल एक ही विनय करी कि मेरी पत्नी को कैंसर बताया है। पर बाबा, मैंने सुना है टीवी चैनल के माध्यम से वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि तेरे मंदिर की करी गई सफाई हमेशा सफलता देती है, तू कुछ कर दे। और बाबा, ऐसी कृपा हुई कि जब ऑपरेशन होने के बाद जांच प्रारंभ हुई तो जांच में आया कि मुझे कोई कैंसर की बीमारी नहीं है।
कोई कैंसर की बीमारी नहीं है। और अब बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, चलते चलते समय निकलते हुए मुझे एक बेटी का जो जन्म हुआ था, समय निकला 2024 में, मुझे पेट में तकलीफ हुई। पेट में तकलीफ हुई तो धूलिया के डॉक्टर को दिखाया और जैसे ही जांचें प्रारंभ हुई, जांचों में आया कि मुझे पेट का कैंसर हो गया। पेट का कैंसर हो गया। फिर धूलिया के खानदेश कैंसर सेंटर इलाज कराया गया और इलाज के दौरान मुझे पति रोज बाबा से विनती करने के लिए एक बात कहते कि तू शंकर के मंदिर चलना प्रारंभ कर। हम पति पत्नी शिव के मंदिर जाने लगे। जैसे ही पेट का कैंसर बताया, शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करा। रोज मंदिर जाते, जल चढ़ाते, बेलपत्र खाते, मंदिर में दोनों पति पत्नी सफाई कर देते। 4 महीने हो गए। 4 महीने के बाद में हमारी सीटी स्कैन होना है। हमने कहा सीटी स्कैन कराओ, रिपोर्ट कराओ, पर अब की बार ये सारी जांचें लेकर बाबा के धाम जाएंगे और जांच वहीं पर होकर आएंगे और वहीं पर फाइल को छुआकर बाबा से विनती कर कर फिर डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। हम लोग बाबा के धाम गए। बाबा के धाम में जाकर फाइल को टच करा, प्रणाम करा, बाबा पेट में कैंसर नहीं निकलना चाहिए। और बाबा हम वापिस जांच के लिए जब कैंसर हॉस्पिटल में पहुंचे और रिपोर्टों की जांच कराने लगे तो डॉक्टर ने कह दिया आपको कोई कैंसर अंश मात्र का भी नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ गुरुदेव, क्योंकि शिव शिव है, शंकर के सिवा कोई नहीं साधता। अपने भी साथ छोड़ देते हैं तब शंकर साथ जोड़ लेते हैं। मैं सुरेखा दिलीप पाटिल, गांव गरताग, तहसील जिला धूलिया, कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव आराधना का फल क्या है? कुछ नहीं है हमारे पास में, हम शिव को क्या है? यही बेटा है जो पलंग पर पड़ा हुआ था, जिसको जीबीएस एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी के अंतर्गत पांव से लेकर सिर तक शरीर काम करना बंद कर देता है। लाखों में से 1 या 2 लोगों को वो बीमारी होती है। पलंग पर पड़ा रहता था, पलंग पर ही गंदगी करता था, पलंग पर ही सुसु करता था और पलंग पर ही हो गया था। शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने कह दिया था इस बीमारी का इलाज पूरे विश्व में नहीं। तब